आजकल कलयुग का प्रभाव इतना विशेष हो गया है महाराज, इतना प्रखर हो गया है कि लोगों को अगर सत्य का आईना दिखलाया जाए तो भी लोगों को बर्दाश्त नहीं है। सत्य सुनना ही नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते। असत्य जितना मन हो बोलो। हमारे ब्रज के पूज्य धरोहर श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके पीछे तमाम मीडिया और कुछ भ्रष्ट लोग, चरित्रहीन लोग श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के पीछे इसी प्रकार चरित्रहीन लोग पीछे पड़ गए। उनके एक वाक्य पे जबकि उन्होंने सत्य कहा, इसमें क्या निरर्थक था बताइए? सोचने वाली बात है। उन्होंने कहा कि कुछ परसेंट, 4-5% ठीक है, बाकी सब ऐसे ही है। तो लोगों को सोचना चाहिए कि मैं उसी 4-5% में हूं। अपने आप को 96% में क्यों मानते हैं? अरे 96% अगर लोग गलत हैं तो हम क्यों मानते हैं कि हम 96% में आते हैं? इसका मतलब आप भी गलत हैं। जो गलत होगा उसी को ना बुरा लगेगा। बाबा जो है हमारे प्रेमानंद जी महाराज, उनके बारे में कहा गया कि इनका बॉयकॉट करो। अरे उनका क्या बॉयकॉट करोगे? क्या करोगे उनका? विरक्त महात्मा, अद्भुत है। ना एक धन, एक रुपया किसी से लेना देना, विरक्त है वो। उनको क्या मतलब संसार के व्यसनों से? कुछ लोग कहते हैं कि आप केवल कथा करिए, केवल सत्य मार्ग बताइए, ये सब चक्कर में आप मत पड़िए, ऐसा वाक्य मत बोलिए। तो फिर कौन बोलेगा? तुम बोलोगे? कौन बोलेगा बताओ मुझे। अगर संत महात्मा, कथाकार, कथा व्यास, धर्माचार्य, आचार्य लोग अगर इस प्रकार की बात अगर नहीं कहेंगे तो समाज सुधारक कैसे होंगे? समाज कैसे सुधरेगा? इसमें कौन सी बड़ी बात थी? पूरी मीडिया ने पूरी जान लगा दी महाराज। मीडिया भी कुछ कम नहीं है। मीडिया ने ही इस छोटे से मैटर को इतना बड़ा बवाल का रूप दिया। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के बारे में उनको फांसी तक की बात इसी भारत में कही गई। प्रेमानंद जी महाराज के विषय में सिर काटने की बात कहा गई। ऐसा 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 कलयुग का घनघोर बुद्धि है। लोग इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, इतने कुमार्गी हैं कि जिसके बारे में क्या कहा जाए। सोच विचारना चाहिए लोगों की। जो महाराज श्री जो कह रहे हैं इसमें भला ही तो है, इसमें क्या बुराई है बताइए? इसमें कुछ बुरा है? लेकिन नहीं, हम साधु महात्मा आचार्यों की बात क्यों सुनेंगे? हम तो फिल्मी दुनिया के लोगों की बात सुनेंगे जो हमारे रोल मॉडल है, हम उनकी बात सुनेंगे। हम चरित्रवान क्यों बनेंगे? हम तो चरित्रहीन बनेंगे। लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं लोग। हिंदी में उस लिव इन को क्या कहते हैं? वैश्यालय कहते हैं। वैश्यालय, लोग वैश्यालयों का समर्थक करते हैं। अरे बड़े बड़े डिबेट करते हैं टीवी चैनलों पे। पुरुषों महिलाएं तक रहना चाहती है लिव इन में, क्योंकि उन्हें आदत पड़ी हुई है। वो चरित्रवान कैसे बनेंगे? चरित्रहीन जो है, जिसे आदत पड़ चुकी है चरित्रहीनता की, वो पुरुष हो, स्त्री हो, कोई हो, मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं केवल ऐसा नहीं केवल स्त्री के विषय में बोल रहा हूं, पुरुष को छूट दे रहा हूं, ऐसा नहीं। दोनों के लिए समाज में बराबर कानून होना चाहिए। दोनों को प्रतिबंध होना चाहिए गलत कार्यों में। पुरुष स्त्री का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चरित्रवान बने। पुरुष हो, महिला हो, लड़का हो, लड़की हो, किसी के लिए भी हमारे पश्चात जो कल्चर है वो भारतवर्ष में लागू नहीं होने चाहिए। बार बार हमारे जो विधायक मंत्री बड़े बड़े पदों पे हैं, सरकार है, उनसे हम हाथ जोड़कर हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारे भारत की जो संस्कार है, सभ्यता है, कृपया करके आप सभी उसकी रक्षा करें। चरित्रवान बनाने में अपना प्रखर योगदान दे हमारे बच्चों में। ये अमेरिका नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, बैंकॉक, थाईलैंड, अफ्रीका,
ऑस्ट्रेलिया ये वो है क्या? ये फॉरेन कंट्री तो है नहीं, ये भारत भूमि है। संत महात्मा आचार्य भगवान ऋषि मुनि परंपरा समाज मर्यादा, इसका यहां विशेषता है। इस भूमि में भारत क्यों था विश्व गुरु? क्या कारण था विश्व गुरु बनने का? अगर पाश्चात्य कल्चर ही सर्वश्रेष्ठ है 21वीं शताब्दी में, तो अमेरिका को विश्व गुरु बनना चाहिए था। भारत क्यों था विश्व गुरु? भारत अपनी सभ्यता के कारण, संस्कार के कारण, अपने मर्यादाओं के कारण विश्व गुरु था। जो आजकल के बच्चे बच्चियां इसको भूलते जा रहे हैं, नकारते जा रहे हैं। मैं सभी युवाओं से पुनः प्रार्थना कर रहा हूं बार बार, अपने भविष्य को उज्ज्वलता की ओर लेकर चले। कुछ नहीं रखा इन बेवसनों से। आप लिविन को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, काम वासना में आकर, भोग विलास में आकर। एक समय वो आएगा जब इन सबों में आपको केवल दुख ही दुख मिलेगा, प्रतिपल मिलेगा। विचार करिए आप लोग इस बात को। हमारा कल्चर, हमारा समाज उत्कृष्ट, उत्तम था, उत्तम है और उत्तम ही रहेगा। सनातन धर्म जैसा दूसरा कोई धर्म हो ही नहीं सकता, ये कंक्लूजन समझ लीजिए आप। और भारत जैसा भूमि पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, पूरी पृथ्वी पे कहीं हो ही नहीं सकती। ऐसा हमारा कल्चर है। तो प्रेमानंद जी महाराज के विषय में और अनिरुद्धाचार्य जी के विषय में अनर्गल जो बात कर रहे हैं, ये वही सब चरित्रहीन लोग हैं जो चाहते हैं कि हम भ्रष्ट हैं और हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो भी भ्रष्ट हो जाए। वो अच्छाई थोड़े बताएंगे, वो तो चाहेंगे कि सब भ्रष्ट हो, सब मेरे जैसे चरित्रहीन हो जाए। यही चाहेंगे ना? नहीं, आप सब इन सब बातों को विचार करिए, इन सब चीजों से जितना हो सके उतना बचिए, भगवत मार्गी बनिए। अपने जीवन को माता पिता गुरु परिवार पति पत्नी भाई बहन में सब में प्रेम रख के, और सब जितनी स्त्रियां जितनी बहनें हैं सब में भगवत भाव करके, मातृत्व भाव करके, बहन का भाव रखकर अपना जीवन को यापन करिए। बड़ा अद्भुत सुख की प्राप्ति होगी आप सबों को। आप अनुभव करके देखिए। आप विषय वासनाओं के अधीन थोड़े हैं। अरे आप अविनाशी के बच्चा हैं, ब्रह्म भगवान के आप अंश हैं। काम क्रोध लोभ मोह आप पर हावी है, कैसे हो गया? आप तो अविनाशी के बच्चा हो। इसको फील करिए, महसूस करिए और आगे की ओर बढ़िए। प्रति क्षण अपना एक एक जीवन धर्मयुक्त जीवन को जीने में लगाइए। नशा मुक्त रहिए, विषय वासनाओं से दूर रहिए। योगी का जीवन जब तक विवाह ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य को अपनाइए। अखंड ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है उसमें दैवीय गुण प्रकट होने लगते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जब तक वह गृहस्थ धर्म में ना प्रविष्ट हो, और गृहस्थ धर्म में भी जाकर केवल संतान उत्पत्ति हेतु अपनी पत्नी का संग करिए, उसके बाद योगी जीवन जियो। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भी आचार्य चरण से सीखिए, और भी ऋषि मुनि तमाम उन सब का जीवन शैली से सीखिए कि कैसे हम जीवन को जिए, कैसे अपने जीवन को एक दिशा पूर्वक दिशा निर्देश करें। इस प्रकार से अपने जीवन को जीने से इसी संसार में आपको दिव्यानंद की प्राप्ति होने लगेगी। सर्वम खल विदम ब्रह्म, समस्त ब्रह्मांड के एक एक कण कण में भगवान विराजमान है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, समान भाव से भगवान समस्त सृष्टि में विराजमान है। आप सबों से यह आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारे इस वक्तव्य को, हमारे इस बात को अवश्य सहर्ष स्वीकार करेंगे। आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे।